करना चाहते हैं, हमारा मुसलमान को काट देना चाहते हैं, या हम देश का हिस्सा नहीं हैं। हम नरेंद्र मोदी को इस मंच से कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी, हम किराएदार नहीं हैं, हम हिंदुस्तान में हकदार हैं। क्योंकि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो 65,000 मुसलमानों ने जान गंवा करके इस देश को आजाद कराया है, और साढ़े 14,000 सिख भाई ने जान गंवा करके इस देश को आजाद कराया है। 8,500 महादलित भाइयों ने इस देश को शहीद होकर के इस देश को आजाद कराया है। जब तक अंबेडकर का संविधान जिंदा है, इंशाअल्लाह इस भारत में सब नागरिक को बराबर का दर्जा देना पड़ेगा। क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है कि कोई नागरिक हिंदुस्तान में हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे कोई धर्म से रहने वाले हो, सब भारत के नागरिक हैं। भारत का नागरिक में अगर जरा सा भी अगर कोई खरोच आता है तो इसका जिम्मेदार सरकार होगा। बिना देरी किए बहादुरगंज के पूर्व एमएलए हमारे बीच जनाब तौसीफ साहब मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए ताकि ये तारीखी सरजमी इस बात की गवाही दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हिंदू भाइयों को नमस्कार। चंपारण के ऐतिहासिक धरती ढाका में हमारे मजलिस के सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, बिहार सदर अख्तरुल ईमान साहब, हैदराबाद से आए हुए हमारे एमएलए माजिद हुसैन साहब, राणा साहब, सारे पूरे बिहार के एमआईएम के कार्यकर्ता नेतागण और दूर दराज से आए हुए आप गार्जियनों, मैं सिर्फ इतना कहने के लिए आया हूं, हमारे नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब जब पार्लियामेंट में खड़ा होते हैं तो चाहे तो वो प्रधानमंत्री जी का हो या अमित शाह जी का हो, चेहरा लाल हो जाता है। और उसको खौफ हो जाता है कि ओवैसी साहब क्या बोलेंगे, यानी पूरा ध्यान ओवैसी साहब के साथ रहता है। मेरा कहने का मतलब है कि आज पार्लियामेंट में एक संख्या है, और एक संख्या में जब